हेलो मैं यूट्यूब फैमिली। आज की ये जो रीडिंग है, आप 2025 में जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए ये गाइडेंस है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपने पाइल को सिलेक्ट करेंगे अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो इस रीडिंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या तो पहले आपकी एनर्जी है, फिर गाइडेंस लेंगे और एंजल आपको क्या एडवाइस दे रही है कि वो कंपटीशन से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। यस नो भी हम देखेंगे और इसमें देखेंगे क्या अब रीडिंग ले जाती है। इसका कोई प्लान नहीं था, अचानक से ये हुआ है तो हमें ये करने की वो मैसेज आया है कि ये कंपटीशन के लिए ये रीडिंग करना चाहिए 2025 के लिए। तो मेरा तो पहले आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी ब्रीदिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें और यूनिवर्स से प्रेयर करें कि ये जो रीडिंग है आप तक सही मैसेज ले जाए। क्या गाइडेंस है आपकी तैयारी के लिए, आपके उस एग्ज़ाम के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, जो आप एग्ज़ाम देना चाहने वाले हैं 2025 में, उसके लिए क्या गाइडेंस है। तो पाइल 1 आपकी रीडिंग ले रहे हैं। पहले चेक करेंगे आपके लिए आप क्या गाइडेंस है आपके लिए। पहले आपकी एनर्जी को चेक करेंगे। पाइल 1 जो भी वो अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो वो देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, उनकी एनर्जी क्या है। पाइल 1 की एनर्जी क्या है जो भी वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। पाइल 1 पाइल 1 एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको क्या गाइडेंस है यूनिवर्स देना चाह रही है। क्या गाइडेंस है पाइल 1 के लिए, उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। उनके एग्ज़ाम जो कंपटीशन एग्ज़ाम वो देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 1 के लिए बेस्ट अफर्मेशन क्या रहेगा जो उन्हें ओवरऑल 2025 के लिए पॉजिटिव रखेगा उनके इम्तहान, उनके जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए। पाइल 1 से चक्रा से रिलेटेड क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। पाइल 1 जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिन कंपटीशन की तैयारी वो कर रहे हैं, जिस भी वो एग्ज़ाम से रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके चक्रा से रिलेटेड पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड, उनके चक्रा से रिलेटेड उनके लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 1 के लिए उनके चक्रा से रिलेटेड पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है। यस नो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले पाइल 1 आप जो भी 2025 में ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, यह रीडिंग आप जब भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट करेगा और ये एनर्जी वो
वो तब से आप में वो उसका मतलब एनर्जी का वो फ्लो हो गया। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो इसे आप पीसफुल माइंड से देखें। ये एनर्जी शायद अभी नहीं आपसे हो, बाद में हो या कभी भी हो, लेकिन ये जो इसकी जो रीडिंग की एनर्जी है वो आपसे मैच करेगी। हो सकता है आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो ना हो, लेकिन ये एनर्जी आपसे मैच करेगी। और नहीं भी होती है तो इसे पीसफुल माइंड से देखें। आप जिस भी इम्तहान के लिए, एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत प्रॉस्पेरिटी है। और द लवर्स का कार्ड है कि द मेजर अरकाना का कार्ड है। इसमें देखें तो एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं। जो भी आप एग्ज़ाम देंगे ना उसमें आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो एनर्जी तो आपकी बहुत ही पॉजिटिव है। थोड़ा पॉजिटिव फोकस करके आपको मेहनत करना है। और इस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ये गाइडेंस है कि आपको उससे रिलेटेड अपने स्किल को इन्हांस करने के लिए जो पोर्शन जो रह चुका है उसके लिए आपको वो हेल्प लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको टेस्ट देना चाहिए, मॉक टेस्ट जो होता है वो करना चाहिए। और एंजल आपको हमेशा प्रोत्साहित कर रही है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आप शायद बहुत सारे अटेम्प्ट से हार चुके हो कि नहीं होगा मुझसे, लेकिन एंजल आपको कह रही है आगे बढ़ो, आगे गाइड कर रहे हैं आपको। उनका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि नहीं, ये एग्ज़ाम आपको निकालना है। लेकिन आप जो जो है ना, में जो आपके साथ कोई हेल्प नहीं मिला तो आप थोड़ा नेगेटिव हो गए हो। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो गाइडेंस आपको आ रहा है आपके माइंड में, आपके इंट्यूशन में, फिर आप नेट को सफ़र कर रहे होंगे, नेट को आप देख रहे होंगे अपने इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे, तो गाइडेंस आ रहा होगा कि हाँ ये एग्ज़ाम का, उस एग्ज़ाम का आपको बार बार एक पॉपअप हो रहा होगा, गाइडेंस आपको मिल रहा है। तो उस गाइडेंस को आपको लेना है और आगे बढ़ना है। और अपने माइंड की जो क्लटर है ना, ये देख लेते हैं कि ये क्यों आया है। ये जो पाइल 1 के लिए जो ये माइंड का कार्ड है उसके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। ये जो पाइल 1 के लिए जो माइंड से रिलेटेड ये जो कार्ड आया है, माइंड का कार्ड आया है, उसके लिए पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस, उनके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो उनके माइंड से रिलेटेड जो कार्ड है उसके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आप में वो काबिलियत है, वो कैपेबिलिटी है कि आप क्रिएट कर सकते हो, इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हो। तो इस माइंड का बस एक क्लटर है, वो मेडिटेशन आप करेंगी और अपनी स्किल को, अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको कोई कोचिंग, कोई उससे एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई संस्था है उससे जुड़ना चाहिए, अपने टीचर से जुड़ना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। और आपको बढ़ना ही बढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव आपकी एनर्जी है। प्लीज़ पाइल 1, प्लीज़ आप उस एग्ज़ाम को दीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। चक्रा से रिलेटेड आपके लिए कार्ड आया ड्रीम। मीन्स आपका जो भी वो ड्रीम है ना, देखिए एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है, एंजल आपको वो गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। आपको उसके लिए अपनी स्किल को इन्हांस करना है और आगे बढ़ना है। और आप थोड़ी सी मेहनत और है, वो आपको सक्सेस बिल्कुल देगा। और ये जो आपके लिए जो बेस्ट अफर्मेशन है वे ये है, आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग इनटू माय बेस्ट सेल्फ। इस अफर्मेशन को प्लीज़ आप लिख लीजिएगा। प्लीज़ इस अफर्मेशन को लिख लीजिए और
इसे ओवरऑल 2025 में आपको अपनी लाइफ में शामिल करना है। पाइल 1 के लिए अब एक हम लोग गाइडेंस लेते हैं एंजल से। आपके जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है 2025 में, उसके लिए एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कुछ ऐसा आपके मन में सवाल था, उसके लिए आपके लिए तो आया है नो। जो भी अभी आपके यस और नो में सवाल था, नो है। और फिर आपसे ये भी कहा जा रहा है नो नीड टू वरी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको मेडिटेशन करना है, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। नॉट द राइट टाइम। अभी राइट टाइम नहीं है। जो भी आपका जो सवाल होगा अपनी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपकी क्या भी थॉट आपके माइंड में आई है, तो उससे रिलेटेड ये गाइडेंस है। और आपके एग्ज़ाम के लिए ये गाइडेंस आया है कार्ड के थ्रू कि आपको मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, थोड़ी सी आप एनर्जी और उसमें डालना है, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगी। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू पाइल 1। पाइल 2 2025 में जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए आपकी क्या एनर्जी है, क्या गाइडेंस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। आप अपनी पाइल की सिलेक्शन, आपका डेट ऑफ बर्थ पाइल 2 में आता है, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 2 जो भी ये कंपटीशन एग्ज़ाम है ये जो देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए उससे रिलेटेड क्या गाइडेंस है यूनिवर्स उनके लिए, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड उनकी एनर्जी, उनके लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 2। पाइल 2 पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस उनके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है उनके 2025 में जो एग्ज़ाम हो रही है से रिलेटेड, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस यूनिवर्स। पाइल 2 आपके लिए क्या गाइडेंस है, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 2025 में कंपटीशन एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं, क्या गाइडेंस है। पाइल 2 के लिए बेस्ट अफर्मेशन क्या रहेगा उनके कंपटीशन एग्ज़ाम में उन्हें पॉजिटिव रखने के लिए 2025। फिर ओवरऑल जो उनकी जो तैयारी है, जो उनकी पॉजिटिव रखने के लिए एंजलिक क्या बेस्ट अफर्मेशन है पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए बेस्ट अफर्मेशन। पाइल 2 के लिए जो चक्रा से रिलेटेड क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, चक्रा से रिलेटेड क्या गाइडेंस है पाइल 2 को, क्या गाइडेंस है। चक्रा से रिलेटेड क्या गाइडेंस है पाइल 2 को, चक्रा से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। चक्रा से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। पाइल 2
आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो ना, उसमें आपकी मेहनत जो आप करने वाले हो, जो आप कर रहे हो, उसमें आपको जजमेंट मिलेगी। मीन्स आपकी मेहनत का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप मेहनत करोगे तो वो आपको बिल्कुल 100% रिज़ल्ट मिलेगा। जैसा मेहनत करोगे, 50% करोगे तो 50% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपको यही एडवाइस है कि आप अपनी मेहनत को करें, स्किल को इन्हांस करें, है ना। जो भी एक प्लान बनाए कि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कौन सा एग्ज़ाम आपको पहले क्लियर करना है, उससे रिलेटेड अभी तक आपकी क्या स्किल है, उसके लिए प्रैक्टिस। तो एक मैनेजमेंट आपको करना है, मैनेज करना है टाइम, और उसमें फोकस करना है। और आपको पॉजिटिव रहना है। और ये गाइडेंस आपके लिए है कि आप जो भी लर्न कर रहे हो ना, जो सीख रहे हो, तो आप उसको थोड़ा अगर बांटना शुरू कर दोगे ना, अपनी लर्निंग को भी दूसरे को समझाने लगो। आप अपना यूट्यूब चैनल बना लो, या अपने घर में ही आप जब तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कौन से ऐसे लोग हैं जिससे उस नॉलेज की ज़रूरत है, तो ऐसा करने से वो आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिज़ल्ट देगा। तो अपनी विजडम को आप थोड़ा बांटेंगे ना, तो वो और आपको 10x सक्सेस आपको देगा। तो प्लीज़ आप उसे शेयर करें। और आप बहुत मेहनत कर रहे हो, यूनिवर्स से भी बहुत कनेक्टेड हो, तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आपको रहना है। और आप जो मेहनत कर रहे हो ना, ट्रस्ट के साथ वो करते जाना है। इनोसेंस हो बिल्कुल। आप किसी से आपको कोई मतलब वो एक्सपेक्टेशन नहीं है, कि कोई गलत एक्सपेक्टेशन नहीं है आपका। बहुत ही पॉजिटिव हो आप। और आपकी लाइफ में कुछ छोटा मोटा कुछ ऐसा होता भी है अगर नेगेटिव, तो आप पॉजिटिव रहते हो को ये तो यूनिवर्स मेरे साथ है, तो ये तो छोटा मोटा वो एक अपनी लाइफ में आया है, तो ये मेरा इम्तिहान है। अब मैं बहुत खुश हूँ। और आप बहुत एक बच्चे के तरह यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड हो, बहुत फेथ है आप में, तो इसी फेथ में आपको रहना है। और आप अपनी जो सक्सेस के लिए बहुत इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, बहुत फोर्स से। और ये इसी फोर्स में आपको रहना है। और ये फोर्स आपको जो आपका कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें वो वहाँ तक वो ले जा रहा है। बहुत इंटेंस सक्सेस आपको मिलेगी, जो शायद आपके लिए भी वो बिल्कुल एक मिरेकल होगा। तो आपको बस, और ये आप अफर्मेशन आपके लिए है, आई चूज़ जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल एरियाज़ ऑफ माई लाइफ। प्लीज़ इस अफर्मेशन को लिख लीजिएगा डायरी में, और इसे गहरी सांस लेते हुए पढ़िएगा, और अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाइएगा। ये जो चक्रा का ये कार्ड जो आया है, एंजल एंड मास्टर, मीन्स ये कहता है कि आपको अपने चक्रा पे, अपने सातों चक्रे पे आपको फोकस करना है। और अपनी जो सैक्रल चक्रा है ना, उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। उससे रिलेटेड आप मेडिटेशन देख सकते हैं यूट्यूब पे, कहीं भी आपको मिल जाए। और मेरे चैनल में भी होगा थर्ड चक्रा। मेरा ऐसे एडवाइस है आपको कि आप अपने सातों चक्रों को बैलेंस रखें। और ये बैलेंस जब आप मेडिटेशन में बैठोगे ना, तो बस अपनी सांसों पे आपको ध्यान देना है, और थोड़ा नॉलेज लो चक्रा से रिलेटेड, और उस पर फोकस करते हुए एक अफर्मेशन बोलो। ये आपको बहुत ही पॉजिटिव रखेगा। अब एंजल आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या गाइड कर रहे हैं? आपको अपनी लर्निंग को बांटना है, और
जो इंटेंस से आप आगे बढ़ रहे हो उसे करते जाना है, बिलीव रखते हुए आगे बढ़ना है। बी असर्टिव, आपको क्या चाहिए? असर्टिव, है ना? क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा एग्ज़ाम आपको निकालना है, उसके लिए फोकस से आपको मेहनत करना है। और आपको कहा जा रहा है, एंजल आपको कह रही है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि डोंट स्टॉप, आपको स्टॉप नहीं होना है, आगे बढ़ना है। परफेक्ट टाइम आ चुका है, परफेक्ट टाइम आपका चल रहा है। प्लीज़ पाइल 2 मेहनत करिए। एंजल आप इफ़ यू बिलीव, पॉजिटिव आपको रहना है, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। लेट गो करिए अपनी पास्ट को, अपनी जो भी आपको ऐसा लगता है कि खुद से जो गरज है, आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, गरज आप में जो आ गया है, जो खुद के लिए जो नेगेटिविटी अगर आ गई है, तो प्लीज़ खुद को भी माफ़ करें, दूसरों को भी माफ़ करें और पॉजिटिवली अपनी जो एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करें। पाइल टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग पाइल 2। आप जो 2025 में जो भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या गाइडेंस है, आपकी एनर्जी क्या है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपकी एनर्जी क्या है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड। पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस है उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड। पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स, उनके जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम है उनका 2025 में, उसके लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस है, उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस है, उनके चक्रा से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। पाइल 3 को क्या गाइडेंस है, उनके चक्रा से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। पाइल 3 को क्या गाइडेंस है, पाइल 3 को उनके चक्रा से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। पाइल 3 को उनकी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड उनके एग्ज़ाम है क्या गाइडेंस है। पाइल 3 पाइल 3 के लिए बेस्ट अफर्मेशन क्या है जो 2025 में उन्हें पॉजिटिव रखेगा, जो भी वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो क्या बेस्ट अफर्मेशन है पाइल 3 के लिए। पाइल 3 के लिए उनके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए क्या गाइडेंस है, उनके जो एग्ज़ाम है 2025 में बेस्ट अफर्मेशन क्या है। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड पाइल 3 के लिए बेस्ट अफर्मेशन। एंजल कार्ड बाद में देखेंगे। पाइल 3 आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप उस एग्ज़ाम से रिलेटेड वो एग्ज़ाम आपको बिल्कुल एक फेम देने वाला है, प्रॉस्पेरिटी देने वाला है। और जिसमें आपकी जो है ना इमोशन जो है वो भी कंट्रोल होगी और बैलेंस रहेगी, और एक न्यू अपॉर्चुनिटी वो आपको देगा वो एग्ज़ाम। और उसके लिए आप बिल्कुल बहुत ही मेहनत कर रहे हो, और ये जस्टिस का कार्ड है, आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट वो देगा। आपको
थोड़ा मेहनत करना है और उसके लिए फोकस से अपनी लर्निंग को, स्किल को इन्हांस करना है। आप थोड़ा पास्ट में जो आप शायद आप कंसंट्रेशन से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो पास्ट में आप थोड़ा खो जाते हैं कि एक अच्छे स्टूडेंट आप पास्ट में भी थे, कि अभी मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ या जो भी है। तो या जो पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं, तो उससे आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी जो स्किल पे फोकस करना है, अपनी मेहनत को करना है। आप बहुत ही कैपेबल हो और एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, आप उसे समझना है और आगे बढ़ना है। और आपको फोकस रहना है कि आपको क्या करना है लाइफ में। प्लान बनाना है अपने लिए, आप क्या चाहते हैं, कौन सी एग्ज़ाम आपको निकालना है और उसके लिए फिर आपको क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए उसे पास करने के लिए, उस पर प्लान बनाना है, उस पर फोकस से आगे बढ़ना है। कोई ऐसा एग्ज़ाम भी अगर आप निकाल रहे हो जो शायद आप कुछ बड़ा करना चाह रहे होगे, और एक छोटा अपॉर्चुनिटी भी जो है, तो आपको छोटा बड़ा नहीं करना है। एक एग्ज़ाम को निकालना बहुत बड़ी बात होती है पाइल 3। तो आप कंपेयर ना करें, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ जैसे हो सकता है हो किसी चीज़ में करना, तो आप उसे कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी निराशा वाली बात नहीं है। ये कॉम्प्रोमाइज़ आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या ये हो सकता है कि आप कुछ और करना चाहते थे लेकिन यूनिवर्स आपको किसी और डायरेक्शन का रास्ता दिखा रही है, आप उसमें फिट अभी तक नहीं हो पा रहे हो। तो यही आपको गाइडेंस है कि यूनिवर्स का गाइडेंस ऑलवेज बेस्ट होता है। पाइल 3, आप प्लीज़ नर्वस ना हो, ना उम्मीद ना हो, बस आगे बढ़े, उस पर फोकस करें अपने इम्तहान पे, वो आपको सक्सेस बिल्कुल देगा। आसपास के जैसे इन्वायरमेंट्स आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो आपको कर लेना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ से कोई छोटा नहीं हो जाता है। अपनी जो अपने आप को माइंड सोल से बिल्कुल भी अच्छा रखे, पॉजिटिव रखे, और क्या चाहिए आपको उस पर थोड़ा सा प्लान बनाएं और फोकस से आगे बढ़ें। पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा आप ना सोचें, प्रेजेंट में रह के उस पर फोकस करना है। और ये अफर्मेशन आपके लिए, आई एम ए चैनल फॉर डिवाइन क्रिएटिविटी। इस अफर्मेशन को प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे प्लीज़ पढ़िएगा। चक्रा से रिलेटेड जो आपके लिए ये कार्ड है वो है इनर चाइल्ड। मीन्स आपको अपनी इनर चाइल्ड जो है आपकी, उसको लाइव रखना है। आप मेडिटेशन करें और अपने लिए भी सेल्फ लव में भी आपको आना है, पॉजिटिव रहें और मेहनत से भागना नहीं है। अपनी स्किल को इन्हांस करते जाना है, प्लान बनाना है क्या आपने कंप्लीट कर लिया, क्या अभी बाकी है, उससे आपको आगे बढ़ना है। वो आपको न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में लाएगा। तो पॉजिटिव रहे पाइल 3, और आप ये एग्ज़ाम में आपको जस्टिस मिलेगी। अब एंजल आपको क्या एडवाइस दे रही है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंजल आपको क्या गाइड दे रही है आपके कंपटीशन में। ये आपके कंपटीशन जो 2005 में है, आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही है एंजल। पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस है। ये आपके लिए है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप
मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपको करना है। मेडिटेशन जब आप करेंगे ना, तो इन ए ईयर फ्रॉम नाउ जो आप चाहते हैं ना, वो आपके लाइफ में आने वाला है। वो आना शुरू हो जाएगा। ए ईयर फ्रॉम नाउ, आज से ईयर फ्रॉम नाउ। तो बस आपको पॉजिटिव होके वो मेहनत करना है, अपनी स्किल को इन्हांस करना है और आगे बढ़ना है। नो नीड टू वरी। एंजल आपको कह रहे हैं नो नीड टू वरी। और रिकंसीडर करना है, आपको क्या चाहिए, अभी आपको क्या करना है, उस पर रिकंसीडर करना है और उस पर लग जाना है फोकस से। फॉरगिव आपको करना है और लुक फॉर ए साइन। तो पाइल 1 ये थी पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।